मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग को साधने में लगे हुए हैं। जहां उन्होंने लाडली बहनाओं को सौगात दी है तो वहीं अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कैसे पीछे रह जाती। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सौगात दी है। अब उनकी सौगात से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कितनी खुश हैं या संतुष्ट हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सौगात से कितनी खुश हैं। नमस्कार, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। पैसा तो किसी को बुरा नहीं लगता है। खुश हैं वैसे। पेमेंट जो भी उन्होंने बढ़ा के दी है हमें 3,000 और 1.25 लाख का रिटायर होने पे घोषणा की है और 5 लाख का बीमा किया है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं इस वजह से कि हमारी लोगों की मांग थी कि हमें परमानेंट कर दिया जाए। परमानेंट कर देते और हमें एक जो गवर्नमेंट कर्मचारी को जो सुविधाएं दी जाती है वो सुविधाएं देते, क्योंकि हमसे हर विभाग काम करवाता है। कोई विभाग ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प नहीं लेता और हर विभाग का काम हम लोगों के बिना अधूरा रहता है। इस वजह से हमारी पेमेंट बहुत कम बढ़ाई गई है। और हम क्या मांगे थी, कब से आपकी मांगें चल रही थी और अब क्या मांग थी आपकी, और जो उन्होंने घोषणा की उससे कितनी संतुष्ट हैं? जो उन्होंने जो घोषणा की है उससे हम ज़्यादा संतुष्ट तो नहीं हैं, लेकिन हाँ फिर भी मतलब जो भी कुछ बढ़ाया ठीक है। वैसे तो हमारा जो 1500 2018 से बढ़ा हुआ था, तो उसको लेकर मतलब अभी अगर हमें पहले से दिया जाता तो आज हमें नहीं दिया गया। तो 1500 तो हमारे उसी टाइम बढ़ गए थे और 1500 समझो आज बढ़े हैं। तो अगर वो 1500 अगर हमें आज मिलते तो आज हमारी एक एक कार्यकर्ता का 90 हज़ार होता 60 महीने का, और एक आंगनवाड़ी सहायिकाओं का 45,000 होता। 45,000 होता। अगर 1500 रुपये के मान से अगर हम हिसाब लगाएं 2018 से, तो कार्यकर्ता का होता है 90,000 और सहायिकाओं का होता है 45,000। तो एक आंगनवाड़ी का कितना हुआ? 1,35,000 है ना। तो वो जो हमें नहीं दिया गया, अब हमें घोषणा की है हमारे लिए, तो हम इतने बहुत ज़्यादा संतुष्ट तो है नहीं। जिस दिन हमें परमानेंट कर दिया जाएगा, और हमारी हड़ताल भी इसी उस पर थी कि मतलब हमें ये परमानेंट हड़ताल कर दें, परमानेंट मतलब हमें ये लोग कर दें, इसलिए हमने हड़ताल की थी। और अगर परमानेंट नहीं भी की थी तो हमें मतलब इतना तो मानदेय देते कि जिससे हमें संतुष्टि होती। कितना काम करना पड़ता है आप लोगों को आंगनवाड़ी में? सर, हमें सारी पट का काम करना पड़ता है। ज़मीनी तल से हम जुड़े हैं। बच्चे का माँ के गर्भ से आने से लेके उसके बड़े होते तक के उस लड़की की शादी ब्याह हर डिपार्ट का पूरा इतना काम करना पड़ता है कि हम जो सोचते हैं कि भाई आज ये काम करना है या दूसरा काम करना है, हम वो नहीं कर पाते। बस एक काम आया, वो पूरा नहीं हुआ कि दूसरे काम का आदेश आ जाता है कि बस यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, बस रेगुलर करते जाते हैं। तो हम सोच नहीं पाते हैं कि हमको क्या करना है, पहले कौन सा काम करना है या पहले कौन सा काम पूरा करना है। बस थोड़ा बहुत अब तो रिटायरमेंट पे भी आपको 1.25 लाख रुपए मिलेंगे, दुर्घटना बीमा भी कर रहे हैं। जी हाँ, ये है। इससे तो हम ठीक है, अच्छे ही करा है। मगर हम जो चाह रहे थे कि भाई हमारे कई महिलाएं ऐसी है कि बेचारी इसी के भरोसे हैं, दूसरा कर नहीं पाती है कि हम दूसरा काम भी करें। अब दिन भर हम इसी में जाता है, तो घर चलाने में, बच्चे पढ़ाने में, शिक्षा कितनी महंगी हो चुकी है, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। और जो एक महिला या सहायिका बोलो या कार्यकर्ता बोलो, अगर वो इसी पे घर चलाए, तो किसी का घर नहीं है तो किराए से रहती है, तो उसको बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है घर चलाना। और जो दे रहे हैं 6,500 और अब 13,000 देंगे, तो वो उतने में बहुत मुश्किल हो जाता है। महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। कितनी अपेक्षा थी, कितना होना चाहिए था? सर, हम कम से कम ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, मगर 15,000 हमारी इच्छा थी कि 15,000 हम दे दे तो हम इसमें हम आसानी से कर सकते हैं। मानदेय बढ़ाया है तो आपका भी मानदेय बढ़ा है, कितनी खुश हैं आप? सर, अब खुश तो है ही। अब समय के हिसाब से जो दिए वो ठीक है, उस पर हम खुशी तो है, पर थोड़ा और बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग भी पूरे समय काम करते हैं 9 बजे से 3 बजे तक के। अभी 8 बजे से 3 बजे तक के रहना पड़ता है और पूरा समय देना पड़ता है, दूसरा काम हम नहीं कर पाते। मुख्यमंत्री जी का कहना ये भी है कि वो आप लोगों को 500 रुपये माह पे लगाया गया था, अब तो काफ़ी बढ़ गया है। हाँ ठीक है, बढ़ गया, लेकिन महंगाई के हिसाब से तो और ज़्यादा होना था। और मेन हम तो यही चाह रहे थे कि हमें परमानेंट कर दे। तो अब क्या आप परमानेंट को लेकर आप कुछ और करेंगे आगे?
हाँ, कोशिश तो करेंगे कि मतलब हमारी कोशिश हमेशा जारी रहेगी कि हमें परमानेंट कर दिया जाए, क्योंकि हर विभाग का काम करना है। इसके अलावा ये बात अभी दीदी ने सही कही कि मतलब कई कार्यकर्ता सहायिकाएँ ऐसी हैं जिनके पास खुद का मकान नहीं है, किराए के मकान से। मैं खुद रेंट पे रहती हूँ, मेरा खुद का पास मकान नहीं है। मेरा जो रेंट जाता है वो 4000 महीने का जाता है, प्लस में फिर घर का खर्च है, बच्चे की शिक्षा है, तो ये सब हम नहीं कर पाते हैं अच्छे से, जैसा मतलब और लोग। और इसके अलावा ना ही हम घर में टाइम दे पाते, क्योंकि हर विभाग का काम करते हैं। हमारा अपने विभाग का काम पूरा नहीं हो पाता है कि दूसरा विभाग आ जाता है, और हर विभाग हमें धमकी भी देता है कि भैया मानदेय काट देंगे या मतलब कार्रवाई होगी हम लोगों पे अगर हमने फला काम नहीं किया। तो हम लोगों पे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आप कितनी संतुष्ट हैं? मानदेय बढ़ा है, खुशी की बात है ये तो। सर, मैं शकुन मारंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मानदेय बढ़ाया है उससे खुश तो नहीं हूँ। हाँ, ठीक है, उन्होंने बढ़ाया, लेकिन हमारी जो उम्मीद थी कि हमको सम्मानजनक वेतन दिया जाए, तो हम उसी की हड़ताल भी कर रहे थे। उसी के उपलक्ष्य में हड़ताल भी चल रही थी हमारी, और हम उनसे बिल्कुल नाउम्मीद हो गए। खैर, उनने बढ़ाया 13,000 और 1,000 रुपये लाडली बहना का भी दे रहे हैं। तो हम लोगों को तो लाडली बहना की योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन जो अनमेरिड लड़कियां हैं आंगनवाड़ी में, उन लोगों को लाडली बहना की योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। तो उन लोग भी बहुत असंतुष्ट हैं। तो हमारी मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है कि वो हमको सम्मानजनक वेतन दें। क्या कहना चाहेंगी आप मुख्यमंत्री जी से? क्या कहना चाहेंगी आप मुख्यमंत्री जी से? सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमें परमानेंट कर दिया जाए। तो देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया है, तो खुशी तो है, लेकिन उनकी जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं असंतुष्ट नज़र आ रही हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस अनुसार हमारा भत्ता है नहीं, मानदेय है नहीं, जिससे उन्हें थोड़ी परेशानी होती है। राजेश भाटिया, MP तक, बैतूल।